नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की 23 जून के लिए निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। उससे पहले बात कर लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने आपसे क्या बातें कही थी और वो किस हद तक सही हुई हैं या कहाँ उसमें कुछ गड़बड़ हुई है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहले आपसे बिल्कुल आपके जो वीडियो के सामने ही लिखा हुआ है, कल के उसमें लिखा हुआ है कि मार्केट विल क्लोज अबव 15,750। आप देख सकते हैं निफ्टी में क्या लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है कि 15,750 के ऊपर मार्केट जो है वो क्लोज़ होगी दोस्तों। तो आप वो देख सकते हैं मार्केट जो है आज भी इतना ऊपर खोल के या जो भी कुछ करके उसने लास्ट में क्लोजिंग जो है वो 15,750 के ऊपर ही क्लोजिंग यहाँ पर दी है दोस्तों। दूसरी चीज़ एक चीज़ कही थी कि मार्केट जो है प्रीमियम ईटिंग डे हो सकता है कि आपका यहाँ पे केवल प्रीमियम ही खाते रहें पूरे दिन भर और कोई बहुत बड़ा मूव या बहुत अच्छा वो आपको ना मिल पाए। तीसरी चीज़ आपसे कही थी वॉल्यूम के अनुसार चार्ट के बेसिस पे, और एक चीज़ कही थी कि आप ऑप्शन चेन के बेसिस पे किस तरीके से जो डाटा निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन चेन के बेसिस पे आपसे कहा था कि मैक्स टू मैक्स जो है ऊपर का टारगेट, अगर मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ चलती है तो 15,832 का ऊपर का जो टारगेट है वहाँ से आपको एक काम करना है कि आपको वहाँ से पुट को बाय कर लेना है। पर क्योंकि मार्केट खुला ही 832 से ऊपर तो वो सिनेरियो ही पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। मार्केट जब इस तरीके से ऊपर खुलता है, आप लोगों की एक अपने जो हमारे भाई लोग हैं वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को बताया भी जाए कि किस तरीके से लॉजिक को बताया निकाला जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सी बात है कि मार्केट जब खुल इतना ऊपर रही है और ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस के पास पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं कि मार्केट ने पहला एक रेजिस्टेंस यहाँ पे एक बार वो रेजिस्टेंस खा चुकी है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खाया, वहाँ से मार्केट कितना जो उसने मूव दिया है वो कितना लंबा मूव दिया है। सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्केट ने फिर से खाया है, यहाँ पर अभी सेकंड रेजिस्टेंस मार्केट ने खाया है और अब मार्केट फिर से एक बार थोड़ा सा नीचे की तरफ आ सकती है, या जितना भी नीचे के चांसेस बन रहे होंगे वो ऑप्शन चेन के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर हम देख लेंगे। पर यहाँ पे एक सिखाने वाली बात जो है वो ये है कि जब मार्केट ने ऑलरेडी 5900 के ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस एक बार खाया है तो डेफिनेटली दूसरी बार भी वो रेजिस्टेंस यहाँ पर खाएगी ही खाएगी रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया, आपको एक तरीका पहले बताया था कि मार्केट जैसे ही 15,832 का जो लॉजिक था वो क्या था कि मार्केट अगर नीचे खुलकर 15,750 या जितने के आसपास भी, यहाँ से 15,700 से या कहीं इसके आसपास से मार्केट ऊपर की तरफ चलना शुरू होती है तो आपका काम है कि फ़र्स्ट हाफ में ही अगर वो यहाँ पहुँच जाती है 15,832 पे फर्स्ट हाफ में पहुँच जाती है तो आपका काम है कि वहाँ से सीधे आपका काम है वहाँ से आपको पुटअप को बाय कर लेना है दोस्तों। पर जब मार्केट यहाँ पर खुली ही 15,832 के ऊपर खुली है तो फिर रेजिस्टेंस जो अगला रेजिस्टेंस जो है मार्केट उस से ऊपर 15,850 से आप यहाँ पे जो एक रेजिस्टेंस बनता है 15,850 का जो रेजिस्टेंस बनता है मार्केट उसके पास ही खुले तो डेफिनेटली वहाँ से 50 पॉइंट ऊपर जाना कोई वो नहीं है। तो 50 पॉइंट्स वो ऊपर अपना जाने के बाद वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, मार्केट सीधे नीचे की तरफ आ गई है। तो एक चीज़ सीखने वाली बात जो है यहाँ पर यह है कि मार्केट अगर अपने रेजिस्टेंस के पास या गैप अप खुल जाती है तो कितना गैप अप खुल जाती है उससे उसके और कितना ऊपर जाने के चांसेस हैं। तो वो चीज़ों को भी यहाँ पे जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ों के ऊपर भी मैं आपको अगले अपने वीडियोज़ में बताऊँगा, चीज़ों को समझाऊँगा। तो जिस तरीके से कल के लिए कहा गया था आपसे, लगभग मार्केट ने वैसा ही परफॉर्म किया है। मार्केट को एक मूव देना चाहिए था जो कि मार्केट ने लगभग सही तरीके से मूव दिए हैं मार्केट ने। तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि जो वीडियोस आपको बताया जा रहा है, जो चीज़ आपको बताई जा रही हैं, उन चीज़ों को बड़े ध्यान से समझें कि मार्केट किस तरीके से आपसे कहा जा रहा है। क्योंकि करंट मार्केट जब चल रहा होता है, मार्केट जब रनिंग होता है तो वहाँ की सिचुएशंस बदलती रहती हैं। ऑप्शन चेन अपने आप लगातार बदलती रहती है, वो इतना आसान नहीं है जो आप ये सोचें कि इतनी आसानी से ऑप्शन चेन पढ़ना कोई समझ जाए। ऑप्शन चेन खुली किताब की तरह है, जिस तरीके से किताब खुली रहती है उसमें उतना ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ऑप्शन चेन इतनी आसान नहीं है, वो हर वक्त बदल रही होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि वो लगातार हर जो ऑप्शन चेन का जो डाटा है उसको रिफ़्रेश होने में 5 मिनट का टाइम लगता है, उस उतने देर में तो मार्केट में गेम हो जाता है दोस्तों।
चलिए ये बातें तो हो गई जो निफ्टी की बात आज के लिए थी। वो जिस तरीके से आपने देखा, आपने एनालिसिस को आपको समझना होगा कि आपसे कहा था कि फर्स्ट हाफ में मार्केट किस तरफ जा रही है, वो इंपॉर्टेंट है। उस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली जाती है तो वहाँ से आपका काम है पुट को बाय करना। अगर फर्स्ट हाफ में मार्केट नीचे की तरफ आ जाती है तो यहाँ से आपका काम है कि आप कॉल को बाय करें। तो ये आपकी समझदारी आज के लिए किस तरीके से आपने ट्रेड किया होगा वो आप समझें इस चीज़ को। पर बाकी आप अगले ट्रेडों के लिए, बाकी ट्रेडों के लिए भी इन चीज़ों के लिए आप तैयार रहें कि मार्केट अगर पहले ही सुबह सुबह ही उतनी ऊपर पहुंच गई है तो डेफिनेटली वहां पर अब वो कुछ ना कुछ अपना कुछ ना कुछ प्रोग्राम दिखाएगी, कुछ ना कुछ गेम खेलेगी वहां पर। चलो दोस्तों, ये बात तो हो गई। अब कल के लिए बात कर लेते हैं, 23 जून के लिए बात कर लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। और तीनों चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। वॉल्यूम के ऊपर बात करेंगे कि वॉल्यूम जो है वो किस तरीके का डाटा दे रहा है, ऑप्शन चेन क्या बोल रही है, और चार्ट के बेसिस पे किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। तो चलिए बात कर लेते हैं तीनों चीज़ों के ऊपर। तो सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर कि ऑप्शन चेन का डाटा क्या कह रहा है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन चेन का डाटा जो है वो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन चेन का डाटा देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑप्शन चेन के डाटा पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता जा रहा है। अब एक चीज़ और यहाँ पे कहता हूँ दोस्तों, बता रहा हूँ आपको कि मार्केट में जो चीज़ रेजिस्टेंस होती है वही सपोर्ट बन जाती है, और जो चीज़ सपोर्ट होती है वही रेजिस्टेंस बन जाती है। जिस तरीके से आज मार्केट के ऊपर, मार्केट खुला ही 800 के ऊपर, तो मार्केट का 15800 एक सपोर्ट बन गया। काफ़ी देर तक मार्केट उसको होल्ड किए रहा, शाम तक होल्ड करके रखा, उसके बाद एकदम से नीचे की तरफ मार्केट चल पड़ा, क्योंकि क्लोजिंग के टाइम पे 2-2:30 बजे के आसपास मार्केट को क्लोज होता है, सेटल होना पड़ता है, तो मार्केट जो है नीचे की तरफ आ गया। अब यहाँ पर दोबारा से आप देख सकते हैं कि मार्केट अभी भी 15800 अभी भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, अभी भी यहाँ पर है रेजिस्टेंस। अब इसके ऊपर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि कल की जो ओपनिंग है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए। ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट को फ्लैट ओपन होना चाहिए, और मैक्स टू मैक्स अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाती है मार्केट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट के नीचे जाने के चांसेस जो अगर आप देखें तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। अब वो आप लोगों इसको किस तरीके से लेते हैं वो आप समझें, पर ऑप्शन चेन कुछ सही डाटा नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही वो आप देख लें ज़रा, कि आप यहाँ पे देखें कि पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को क्लोज़ किया है। आप यहाँ का देखें, पूरा का पूरा इस तरफ देखें, यहाँ पे पुट राइटर्स को देखें, यहाँ पे कॉल राइटर्स को देखें। क्यों क्लोज़ किया गया है? पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को क्यों क्लोज़ किया? जबकि पुट राइटर्स अगर प्रॉफिट में हैं, अगर पुट राइटर्स प्रॉफिट में हैं तो वो अपनी पोजीशन को क्यों क्लोज़ करेंगे? तो पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन को यहाँ पर क्लोज़ किया है, जो कि सही नहीं है। इसके कारण से मार्केट के जो है नीचे के चांसेस भी खुल रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं 15600 के ऊपर अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12 लाख का ओपन इंटरेस्ट अभी भी बाकी है यहाँ पर, जो कि क्लोज़ नहीं हुआ है। तो इस जो ओपन इंटरेस्ट है 12 लाख का, इसको क्लोज़ करने के लिए मार्केट को एक बार नीचे की तरफ आ सकती है, या कि हो सकता है कि मार्केट जो है हल्का नीचे खुले ही नीचे। तो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि मैक्स टू मैक्स जो सपोर्ट है वो 15700 का सपोर्ट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, कि मैक्स टू मैक्स मार्केट का 15700 का यहाँ पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट नज़र आ रहा है। मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट ले लेना चाहिए, मार्केट को इससे नीचे अभी फ़िलहाल नहीं जाना चाहिए, पर ये मार्केट है कभी भी नीचे की तरफ जा सकता है। और ऊपर के साइड में जो दिखाई पड़ रहे हैं वो अगर आप देखें तो यहाँ पर 15800 ही बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई पड़ रहा है। अभी भी मार्केट आज भी जो क्लोजिंग है 15800 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो पाई है, पर अभी भी जो क्लोजिंग है वो 15772 की क्लोजिंग है। ये भी एक पुट राइटर्स के लिए जो है वो एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट पर जो है मार्केट क्लोज हो रखी है। इससे नीचे अगर जाएगी मार्केट तो ही पुट राइटर्स को जो है नुकसान होना शुरू होगा। अदरवाइज़ मार्केट अभी फ़िलहाल तो दोनों के पक्ष में ही खड़ी है, बीचों बीच खड़ी है मार्केट, जहां से ना तो पुट राइटर्स को नुकसान हो रहा है ना कॉल राइटर्स को ही कोई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ऑप्शन चेन के हिसाब से देखें तो अभी भी ये लोग प्रॉफिट में हैं,
₹24 का प्रीमियम इनके पास मिल रहा है और ₹11 का प्रीमियम इनको मिल रहा है। तो मार्केट के चांसेस जो कल के दिखाई दे रहे हैं, एक शॉर्ट कवरिंग के चांसेस मार्केट में दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो शॉर्ट कवरिंग किस तरफ को हो सकती है उसका पता चलेगा सेकेंड हाफ में। मार्केट फर्स्ट हाफ में कहाँ पर रुकती है उसके हिसाब से पता चलेगा कि सेकेंड हाफ में शॉर्ट कवरिंग आएगी तो किस तरफ को आएगी, क्योंकि लगभग जहाँ तरफ प्रीमियम के चांसेस ज़्यादा होंगे या जहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा मिल रहा होगा उनको प्रॉफिट ऑलरेडी हो रखा होगा तो शायद वो अपनी पोजीशन को क्लोज़ करें। पर ये मार्केट है, यहाँ पे कोई भी अपनी पोजीशन को कभी भी क्लोज़ कर सकते हैं। मैं आपसे एक चीज़ लगातार बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो ऑप्शन चेन का एनालिसिस कर रहा हूँ उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई पड़ रही है कि मार्केट में एक उल्टा एक अलग तरीके का गेम हो रहा है। वो गेम इस तरीके से है कि मार्केट को कहा जाता है कि मार्केट को बियर गिराते हैं, ये कहा जाता है कि मार्केट को बियर गिराते हैं, पर यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पे मार्केट को बियर नहीं गिरा रहे हैं बल्कि बुल्स गिरा रहे हैं मार्केट को। मार्केट बुल के हाथों में है, वो जिस तरीके से मार्केट को ऊपर नीचे की तरफ ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये सारा का सारा खेल बुल्स कर रहे हैं। बियर अभी मार्केट में बिल्कुल भी उनका जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है। अब ये आपको लॉजिक आपको देखना होगा कि लॉजिक किस तरीके से निकाला जा रहा है, पर मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि सारा का सारा खेल जो है वो बुल्स के हाथों में है और बुल ही मार्केट को ऊपर की और नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। अगर इस बार मार्केट जो है 16,000 की तरफ गया तो दोस्तों टारगेट फिर 16,000 का नहीं रह जाएगा, ये टारगेट जो है 16,300 और 400 का टारगेट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई ऑप्शन चेन के अनुसार कि ऑप्शन चेन जो है किस तरीके का डाटा दे रही है। अब बात कर लेते हैं एक बार वॉल्यूम के अनुसार, वॉल्यूम क्या बोल रहा है। तो दोस्तों वॉल्यूम के अनुसार मार्केट को कल जो है वो आज की क्लोजिंग के ऊपर जो है वो जाना चाहिए एक बार, जो 15,772 है इसके ऊपर एक बार मार्केट को जाना चाहिए। तो अगर मार्केट कहीं आपको नीचे की साइड में मिलती है, अगर आपको 15,700 के आसपास कहीं मार्केट मिलती है तो आपको वहाँ पर कोशिश करनी है कि यहाँ से आप एक बार कॉल को ट्राई करें। खुलती कहाँ पर है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केट कल खुलती कहाँ पर है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। ऑप्शन चेन के डाटा के अनुसार तो मार्केट को फ्लैट ओपन होती हुई दिखाई दे रही है। अगर फ्लैट होती है, ओपन होती है, तो आपको अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है और 15,700 के आसपास कहीं आपको मिलती है तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर कॉल के लिए ट्राई कर सकते हैं। 15,700 के आसपास एक बार कॉल को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब नीचे इतना नीचे तक धीरे धीरे आ चुकी होगी मार्केट तो यहाँ से कॉल बनती है। पर ये ध्यान रहे कि मार्केट ऐसे 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 करते हुए नीचे को ना आई हुई हो, नहीं तो इस तरीके की जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो फिर वो किसी तरीके का कोई सपोर्ट कोई रेजिस्टेंस उसके लिए मायने नहीं रखता, फिर वो सीधे सारे के सारे सपोर्ट तोड़ते हुए नीचे चली जाती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि मार्केट अगर धीरे 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 यहाँ को आ रही है तो अपने आप वहाँ पे वो रेजिस्टेंस से सपोर्ट लेके मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ चल पड़ सकती है। इस चीज़ को आप ध्यान दें। तीसरी चीज़, चार्ट के बेसिस पे किस तरीके से ट्रेड करना है वो भी आप देख लें कि वॉल्यूम के बेसिस पे आपको बता दिया है। वॉल्यूम कह रहा है कि मार्केट को अपनी क्लोजिंग के ऊपर आना चाहिए, कल एक बार अपनी क्लोजिंग के ऊपर आना चाहिए मार्केट को। तो मार्केट जब उसके ऊपर आएगी तो एक बार आने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो केवल ऐसे कैंडल बनाकर नीचे आ जाएगी। मार्केट अच्छे से ऊपर को आएगी और जहाँ भी कहीं से रेजिस्टेंस लेगी वो वहाँ से लेगी, वो एक अलग बात है, पर मार्केट को इसके ऊपर आना चाहिए। अब आती किस तरीके से वो देखने वाली बात होगी कि मार्केट किस तरीके से इस जगह पर आती है। पर फिलहाल जो है मेरे हिसाब से कल तो ट्रेड नहीं बन रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि वॉल्यूम के अनुसार भी और ऑप्शन चेन के अनुसार भी ट्रेड बिल्कुल भी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। और चार्ट के अनुसार भी आप ज़बरदस्ती एंट्री लेते हैं तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ चार्ट के अनुसार भी यहाँ पर इस तरीके से जो ये यहाँ पे कैंडल्स बनी है कि यहाँ ऊपर मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ नीचे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, मार्केट हर थोड़ी देर के पास सपोर्ट ले रहा है। तो मार्केट कहीं से भी किसी भी कैंडल के पास सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चल सकता है और ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ सकता है। तो कोशिश करें, अगर आपको बहुत अच्छा अगर देखना है तो मार्केट 15,900 को क्रॉस करे, अगर मार्केट 15,900 को क्रॉस करे तो ही आप कॉल के लिए जाएं, अदरवाइज़ कल का मार्केट छोड़ दें, देखने दें कि कल क्या हो रहा है। मार्केट दिन भर वॉच करें आराम से कि मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। पर अगर कोई बहुत इंटरेस्टेड है, नहीं ट्रेड करना है, तो उनके लिए तरीका यहाँ पे वो सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बता रखा है कि पर कल के लिए आपका काम है केवल 2 ही लाइनों के लिए। कल आपको ज़्यादा कुछ लाइन नहीं खींचनी, केवल एक लाइन इसके ऊपर और एक लाइन इसके ऊपर, यहाँ पर आप इस तरीके से लाइन खींच लें, यहाँ पर 2 लाइनें खींच लें। मतलब
जो ये कैंडल बनी है, जो ये वाली कैंडल बनी है, इस कैंडल के ओपनिंग और क्लोजिंग की लाइन खींच लें। मार्केट जहाँ भी खुलता है आपको केवल ये देखना है कि अगर इस लाइन के नीचे आ रहा है तो आपको पुट, अगर अंदर की तरफ घुस रहा है, इस लाइन के अंदर घुस रहा है तो कॉल। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो ट्रेड लेना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये ट्रेडिंग का तरीका और जो मैंने आपको बताई ही बातें ये आपके समझ में आई होंगी और आपको ट्रेड लेने में आसानी होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज़ उसे लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।